नमस्कार दोस्तों, हितेश एग्रीकल्चर एंड स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ब्रांच फार्म मशीनरी एंड पावर के इम्पोर्टेंट टॉपिक में। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारे फार्म में कोई भी इम्प्लीमेंट या मशीन को चलाने के लिए हमको पावर चाहिए, और पवन चक्की जो होता है, पवन चक्की भी हमारे फार्म में एनर्जी बनाने के लिए या वाटर पंप को चलाने के लिए या कोई भी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए हमको पवन चक्की का स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। पवन चक्की, जिसको हम इंग्लिश में वाइंड मिल कहते हैं, हवा से चलने वाला जो मशीन होता है या हवा से बिजली बनाने का जो मशीन होता है, उसको हम वाइंड मिल या पवन चक्की बोलते हैं। तो पवन चक्की जो होता है वो जैसे डेजर्ट एरिया होता है, जिस एरिया में पेड़ पौधा कम होता है, जिस एरिया में पेड़ पौधा कम होता है, हवा एकदम क्लीन तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से या प्रॉपर तरीके से हवा चल पाता है, उस एरिया में पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान के मैदानी एरिया हो गया या गुजरात के समुद्र किनारे, मतलब जिस एरिया में हवा एकदम प्रॉपर तरीके से चल पाता है बिना रुकावट के, उस एरिया में पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। पवन चक्की जो होता है उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। पवन चक्की का ऐसे स्टैंड होगा, जैसे टावर, मोबाइल टावर में रहता है, जियो, आइडिया, एयरटेल के टावर जैसे रहता है, वैसे भी पवन चक्की में भी टावर होता है। यहाँ पर पवन चक्की का फैन हो गया। ये होता है पवन चक्की। पवन चक्की जो होता है, इसमें इसके पंखे में जब हवा पड़ता है स्पीड से, तो ये पंखा घूमने लगता है, और जब पंखा घूमता है, स्पीड हवा चलने से पंखा जब घूमता है, तो पंखा घूमने के साथ साथ इसमें जो अल्टरनेटर या मोटर लगा होता है या वाटर पंप लगा होता है, वो इस पंखे के साथ एक बेल्ट से या प्रोपेलर शाफ्ट से अटैच होता है, या यहीं पर जो पंखा है उसी में एक अल्टरनेटर या मोटर या वाटर पंप को अटैच कर दिया जाता है। जैसे इसमें हवा पड़ता है, पंखा घूमने लगता है, और उसमें से हम पानी पंप चला सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। बहुत से उपयोग में हम इसको पवन चक्की को ले सकते हैं। जिस एरिया में बिजली का दिक्कत होता है, जहाँ पर रिजर्वायर नहीं होता, जैसे बांध नहीं होता, कई जगह क्या है, जल से बिजली बनाते हैं। जिस एरिया में जल नहीं होता, उससे हवा से बिजली बनाते हैं। जैसे राजस्थान में पानी का कमी है लेकिन वहाँ हवा ज़्यादा है, तो राजस्थान में हवा से बिजली बनाते हैं पवन चक्की से। तो ये जो होता है, पवन चक्की से बिजली का उत्पादन होता है। अब पवन चक्की हमको बनाना है, तो पवन चक्की के लिए कितना हवा चाहिए, किस टाइप का एरिया चाहिए, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पवन चक्की मतलब वाइंड मिल। पवन चक्की मतलब जिसको हम बोलते हैं वाइंड मिल। अब पवन चक्की को प्रॉपर चलाने के लिए, पवन चक्की जो हम बनाए हैं वो प्रॉपर काम कर सके, उसके लिए जो हवा का स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो पवन चक्की को प्रॉपर काम करने के लिए हवा का स्पीड होना चाहिए, the speed required for रिक्वायर्ड का स्पेलिंग कैसा रहेगा, रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ वाइंड मिल।
द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ वाइंड व्हील, मतलब पवन चक्की को चलाने के लिए हवा का जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए। तो पवन चक्की को चलाने के लिए हवा का स्पीड जो है वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, मतलब द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ वाइंड व्हील। तो पवन चक्की को चलाने के लिए हमें हवा का स्पीड, हमारा जो हवा का स्पीड है वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस हवा का स्पीड कब होगा, जब वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होगा, घर वर कम होगा, तो हवा जो है प्रॉपर स्पीड अपना तय कर पाएगा, ज़्यादा स्पीड से वहाँ पर हवा चल पाएगा। तो जब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से स्पीड होगा तो हमारे पवन चक्की को सही स्पीड में घुमाएगा, अल्टरनेटर सही स्पीड में घूमेगा, पंप वाटर पंप अगर चला रहे हैं तो वाटर पंप सही स्पीड में काम करेगा, तो हम अच्छे से पानी निकाल पाएंगे। या अल्टरनेटर चला रहे हैं बिजली बनाने के लिए तो अच्छे से बिजली बना पाएंगे जब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा का स्पीड होगा तब। और पवन चक्की जो होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ वाइंड मिल। वाइंड मिल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ वाइंड मिल। पवन चक्की जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से है? पहला जो है वो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल, और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। अब हम देखते हैं, हम ये देख लिए कि टाइप्स ऑफ वाइंड मिल। तो वाइंड मिल 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ वाइंड मिल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल और वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। अब वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल ये क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल जो होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइंड। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल, एक्सिस ऑफ रोटेशन is parallel. Axis of rotation is parallel to the direction of wind. To the direction of wind. मतलब इसका मतलब यह है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइंड, मतलब जिस डायरेक्शन से वाइंड आ रहा है, हवा आ रहा है, वो वाइंड आएगा और पवन चक्की का जो पंखा है उसको घुमाएगा। जैसे ये हो गया हमारे पवन चक्की का पंखा। तो पवन चक्की का पंखा यहाँ पर है, पवन चक्की हो गया टावर, और पवन चक्की के टावर के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये पंखा लगा रहता है। पवन चक्की के जस्ट ऊपर, मतलब मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, ये हमारे पवन चक्की का स्टैंड है। अब स्टैंड के जस्ट ऊपर ये मान लो जाए पंखा लगा है, ये पवन चक्की का स्टैंड हो गया टावर, और टावर के ऊपर में ये पंखा लगा है।
ये पंखा लगा है और ये पंखे में हवा जो है इधर से आएगा, हवा इधर से रफ्तार से आ रहा है तो यहाँ टकराएगा हवा और ये पंखा को घुमाएगा, यहाँ टकराएगा हवा तो ऐसे गोल गोल ये घूमेगा। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल। जैसे हमारे सीलिंग पंखा रहता है, छत के ऊपर सीलिंग के ऊपर लटका रहता है, वैसे टाइप का वो स्टैंड के ऊपर ऐसे लगा रहता है। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल। और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा वाइंड मिल का स्टेन और ये हो गया यहाँ पर। अब ये पंखा जो है, जैसे हमारा टेबल पंखा जैसे रखा रहता है, टेबल पंखा या स्टैंड पंखा जो होता है तो वैसी टाइप का ये वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल होता है। ये टावर हो गया, टावर के ऊपर में जस्ट ये मोटर लगा है या पंप लगा है या गियर बॉक्स लगा है और यहीं पर ये पंखा लगा रहता है। जैसे ये हो गया हमारा स्टैंड और यहाँ पर ये हम पंखा लगा देते हैं ऐसे, और ये ऐसे रोटेशन करता है, तो ये ऐसे रोटेशन करता है तो ये हुआ वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। ऐसे घूमता है तो इस डायरेक्शन में खड़ा है ये और हवा सामने से पड़ रहा है, इसमें सामने इधर से सामने से ऐसे हवा आ रहा है और ये ऐसे घूमता है। हवा आने से पंखड़ी का डिजाइन ऐसा रहता है कि ये घूमने लगता है। तो ये होता है वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल में क्या होगा, ये पंखा जो है ऐसे इसके ऊपर रहेगा और जब हवा इधर से पड़ेगा तो ऐसे इस टाइप से इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल। ये तो फ़र्क आया, समझ में आया। एक बार और बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल में ये हमारा स्टैंड है या टावर है, उसके ऊपर में पंखा ऐसे लगा रहता है हॉरिजॉन्टल, और जब हवा पड़ता है इसमें तो ये ऐसे घूमने लगता है। ये हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड मिल। और वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल में हमारा ये स्टैंड हो गया या टावर हो गया, जहाँ पर हमारा पंखा लगता है और पंखा इसमें यहाँ पर ऐसे लगेगा और ये जब हवा पड़ेगा इसमें तो ऐसे ये घूमने लगेगा, वर्टिकल घूमने लगेगा। ये हुआ वर्टिकल एक्सिस वाइंड मिल। अब वाइंड मिल का कंपोनेंट होता है, तो वाइंड मिल का क्या क्या कंपोनेंट है उसको हम देख लेते हैं। कंपोनेंट मतलब किस किस चीज़ से वाइंड मिल जो है पवन चक्की है वो बनता है। तो कंपोनेंट ऑफ वाइंड मिल, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कंपोनेंट ऑफ वाइंड मिल मतलब कंपोनेंट ऑफ वाइंड मिल, पवन चक्की के घटक। अब पवन चक्की के घटक में क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज़ जिसके बिना पवन चक्की बन नहीं सकता वो है टावर। टावर मतलब इसको हम टावर बोल देते हैं, अपन आम भाषा में बोलेंगे तो ये है स्टैंड, टावर स्टैंड। फिर हेड है, हेड टावर स्टैंड रोटर, ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, फैन तो बहुत जरूरी है, फैन के बिना पवन चक्की काम ही नहीं करेगा। फिर है अल्टरनेटर या पंप, हम इसमें अल्टरनेटर लगा देते हैं या हम पानी निकालने के लिए पंप लगा देते हैं। बिजली बनाने के लिए अल्टरनेटर और पानी निकालने के लिए पंप लगा देते हैं। तो ये हुआ कंपोनेंट ऑफ वाइंड मिल मतलब पवन चक्की का घटक। टावर है,
जब स्टैंड रहेगा तो स्टैंड में खड़ा होगा टावर में पवन चक्की। फिर उसका हेड जहाँ पर सबसे ऊपर पोर्शन रहता है जिसमें पंखा फिट होता है वो हेड हो गया। और फिर रोटर है, उसमें रोटर मतलब बोले जाए तो अल्टरनेटर ही बोल सकते हैं उसको, या रोटर को हम गियर बॉक्स, सॉरी इसको गियर बॉक्स नहीं बोल सकते। और ये है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है वो है गियर बॉक्स। मतलब गियर बॉक्स मतलब